जय हिंद प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यूपीएसआई रीजनिंग सीरीज। यूपीएसआई रीजनिंग सीरीज इस सीरीज में जितने भी यूपीएसआई के यूपीपी के प्रीवियस ईयर रीजनिंग आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी रीजनिंग आए हुए हैं उनका एक सीरीज बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज सीरीज का पहला वीडियो है। इस सीरीज में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं रीजनिंग के सारे लिए जाएंगे। ठीक है, और पेपर वाइज पेपर लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ पेपर इसमें से है कुछ उसमें से है। ठीक, जैसे अब यूपीएसआई सीरीज यूपीएसआई रीजनिंग में हम क्या करेंगे, जो 2021 का पेपर हुआ था उसको बारी बारी से करवाते जाएंगे, एक सेट के रूप में करवाते जाएंगे। ठीक, तो आज मैं रीजनिंग का यूपीएसआई का जो 2021 में 12 नवंबर का पेपर हुआ था उसका लेकर आया हूँ। 15 क्वेश्चन, आज पहला दिन था इसलिए 15 क्वेश्चन लिया है, नहीं तो एक भाग में कम से कम 20 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एक वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेगा, आज वाले में 15 है क्योंकि आज पहला दिन था। ठीक, तो इस वीडियो से आप लोग को जितने भी यूपीपी के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या आने वाला जो यूपीएसआई है, यूपीएसआई, ठीक, यूपीएसआई में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ठीक, तो यूपीएसआई मेन का जो अभी नोटिफिकेशन है 2024 का अभी नहीं आया है, जल्द ही आने वाला है, हो सकता है चुनाव के बाद आ जाए। ठीक, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन चलता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन एक किससे संबंधित है, एनालॉजी से, सादृश्यता से, एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक, तो कह रहा है कि जो पहला में दिया गया है, पहला तर्क ये है कि गायनोलॉजी किससे संबंधित है, वुमेन से, तो हेमेटोलॉजी किससे संबंधित होगा, हमको ए बताना है। ठीक है, तो गायनोलॉजी में क्या कहता है, औरतों का अध्ययन कहता है। ठीक है, तो हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया, गायनो मतलब औरत, लॉजिस मतलब अध्ययन करना है। ठीक है, लॉजी कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। तो गायनकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वुमेन, औरतों का। तो हेमेटोलॉजी में ऑप्शन है ए हर्ब्स, ऑप्शन बी चाइल्ड, ऑप्शन सी वार्म्स, ऑप्शन बी ब्लड। तो हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ब्लड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वार्म्स में क्या होता है, जो कीट होते हैं कैटरपिलर, उसको वार्म्स कहते हैं, चाइल्ड, हर्ब्स। ठीक, तो ये सब तीनों ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है, ब्लड के अध्ययन से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 किससे संबंधित है, कोडेड डिकोडेड से, कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन संबंधित है। ठीक, देखते हैं क्या कर रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि एडॉप्ट को DGRSW के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डेटेड को उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाता है। ठीक, तो हमको कोडिंग डिकोडिंग में दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एक तो जो ABCD है इसका नंबरिंग, और दूसरा इसका अपोजिट वर्ड। ठीक है, दूसरा अपोजिट से, A का अपोजिट क्या होता है, Z, B का Y, ठीक, Z का ये अपोजिट हो गया। और नंबरिंग मतलब 1 नंबर पे है, बी किस नंबर पे, 2 पे है, Z 26 पे है। ठीक, तो ये नंबरिंग हो गया, इसका याद रहना बहुत ज़रूरी है। जिसको ये नहीं याद रहेगा वो व्यक्ति कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर पाएगा। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन को। अब लिखा है एडाप्ट, एडॉप्ट, ADOPT,
टी, डी जी आर एस डब्ल्यू। आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, इधर लिख कर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं कि किस किस नंबर पे है। ए 1 पे है, डी 4 पे है, ओ 15 पे होता है, पी 16 पे होता है, टी 20 पे होता है, डी 4 पे होता है, जी 7 पे होता है, आर 18 पे होता है, एस 19 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, ठीक। अब देखते हैं वन में क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है तब 4 आया है, मतलब कितने का है, 3 3 का है इसमें भी। 4 3 7, 15 3 18, 16 3 19 और 20 3 23। इसी प्रकार हम डेटेड को भी लिखेंगे। हमको पैटर्न मिल गया, अब हम डेटेड को इसी पैटर्न पर लिख देंगे, ठीक है। अब डी 4 पे होता है, 1 20, ई 5 पे होता है और डी 4 पे होता है। तो 4 3 7, तो 7 का क्या हो जाएगा, जी, और 1 3 1 4, 4 पे कौन सा है, डी, 20 3 23, 23 क्या होता है, डब्लू, अब 5 3 8, 8 का एच होता है और डी, ठीक। डी 4 3 7 क्या हो जाएगा, जी, हो गया क्या, जी डी डब्ल्यू एच जी, जी डी डब्ल्यू एच जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जी डी डब्ल्यू एच जी, ठीक। तो कोडिंग डिकोडिंग में हमको पैटर्न मिलता है, किसी में जोड़ने का होता है, किसी में इस तरह के क्रॉस का होता है, किसी में गैपिंग का होता है, तो क्या है नियम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमको जो लेटर है उनका वर्ड प्लेस और उनका अपोजिट वर्ड याद रहना चाहिए, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो हमको चार्ट यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4 5। अब हमको बताना है कि पांचों में से कौन एक सा है जो इनके समूह से भिन्न है। समूह का मतलब इनके तरीके से भिन्न है, इनका जो गुण है उनसे गुण से वो अलग प्रॉपर्टी रखता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या होता है, प्लेस वैल्यू से होता है, ठीक, अपोजिट से होता है। तो ये भी एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग की तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे ए डी है, तो ए कौन से स्थान पे है, 1, यहाँ पे कर लेते हैं, ए डी एम पी एस यू वी वाई एल ओ, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू से इसको देखेंगे। तो ए का प्लेस वैल्यू क्या है, 1, डी का 4, एम का 13, पी का 16, एस का 19, यू का 21, वी का 22, वाई का 25, एल का 12, ओ का 15, ठीक है। अब देखते हैं इनके बीच का कितना अंतर है, मतलब कि एक में 3 जोड़ा है तब 4 आया, मतलब ऐसे भी देख सकते हैं, या इसके बीच का गैप कितना गैप है, 3 का, इसमें कितना गैप है, 3 का, इसमें कितना गैप है, 2 का, इसमें कितना गैप है, 3 का, और इसमें कितना गैप है, 3 का। तो ये क्या कर रहे हैं, 3 3 वाले एक एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं कि इन तीनों 4 के बीच में क्या है, 3 3 का गैप है, लेकिन एस यू के बीच में कितने गैप है, 2 का। तो ये अलग प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसलिए इसमें से कौन संबंधित नहीं है, एस यू संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी का जीवन साथी है, ए बी का जीवन साथी, ठीक। ये किससे संबंधित है, ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ब्लड रिलेशन में चरण चलता है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। जैसे पहला स्टेप भाई बहन ये सब का हुआ, भाई बहन का बात तो जो ऊपर जाएंगे, जैसे ये वाला स्टेप भाई बहन का हुआ, ठीक, भाई बहन कजिन ये सब। दूसरा का किसका हुआ, जो भाई बहन से रिलेटेड होते हैं उनके माता पिता, चाचा चाची, बुआ, ठीक, उनका हुआ। अब इसके बाद इनके जो मामा मामी माता पिता हैं, ठीक है, मामा मामी आंटी, तो इनका हुआ, ठीक। अब इसके बाद इनके हुए, तो इसी प्रकार चलता जाता है। और यहाँ से लड़के के लड़का लड़की, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन में चलता है ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हम क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन में जो भी मेल और फीमेल हैं उनको हम एक साइन के द्वारा दर्शाते हैं, और कपल्स को
बराबर या डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, मेल फीमेल को प्लस या माइनस से। बहुत लोग गोला बना देते हैं, बहुत लोग वर्ग बना देते हैं। तो इस तरह से भी आपको पहचानने का तरीका आप जो सुटेबल लगे उससे पहचान सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। ए बी का जीवन साथी। अब जीवन साथी मतलब दंपति, मतलब पति पत्नी है, तो पति पत्नी है, ए बराबर बी। लेकिन हमको इसमें कंफर्म नहीं है कि ए पति है कि बी पति है, ए पत्नी है कि बी पत्नी है, मतलब हमको यहाँ पे कंफर्म नहीं, इसलिए हम प्लस माइनस के निशान इस पर नहीं थोपेंगे। ठीक है, अब दिया है जिसकी कोई बच्ची नहीं है, और ए और बी का कोई बच्ची नहीं का मतलब यहाँ पे फीमेल चाइल्ड बोल रहा है। ठीक है ना, कोई बच्ची का नहीं का मतलब फीमेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड। तो कोई बच्ची नहीं है, तो इसमें कहने का मतलब कि फीमेल में कोई नहीं है। सी डी और ई का भाई, मतलब जो सी है डी और ई का भाई है। जो बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र कौन कौन हो जाएंगे, सी डी और ई। अब भाई हैं तो मेल है, प्लस प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है ना, अब क्या पूछे, डी का बी से क्या संबंध है। अब डी का बी से क्या संबंध है, तो डी का संबंध पूछ रहा है बी से, तो पुत्र होगा डी। ठीक है, क्या संबंध है, पुत्र, क्योंकि बी का पुत्र डायरेक्ट यहाँ पे बोला है, बी का पुत्र है सी डी और ई। तो इसी प्रकार डी का संबंध बी से क्या हो जाएगा, पुत्र का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पुत्र मतलब सन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ये सीरीज का क्वेश्चन है। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। एक किसका क्वेश्चन है, सीरीज का। तो सीरीज का क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ दोनों में काउंट होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं सीरीज क्या है। 3 4 10 33 136, 3 4 10 33 136, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 136 के बाद वो हमको बताना है। तो ये हमको देख कर लग रहा है कि इसमें क्या है, गुणज की सीरीज फॉलो हो रही है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, सीरीज में गुणा फॉलो हो रहा है, जोड़ घटाना नहीं फॉलो हो रहा है, भाग नहीं फॉलो हो रहा है। क्योंकि क्या है, इसमें एक का एक वृद्धि हो रही है, गुणा में वृद्धि हो रही है। ठीक है, जैसे अब 3 4 के बाद 10 आया, 10 के बाद डायरेक्ट 33, 33 के बाद 136, 136 के बाद देख रहे हो ना 682, 686, 687। तो इसमें क्या करना होगा, हमको गुणा करना होगा। ठीक है, तभी हमारे इतना तेजी से वृद्धि होगा, जोड़ेंगे तब पर भी इतना तेजी से वृद्धि नहीं होगा। ठीक, तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे, 4 कैसा आ जाएगा, 3 गुणे 1 प्लस 1 करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। अब अगला सीरीज में देखते हैं, 4 गुणे 2 प्लस 2 करें, 4 दूनी 8, 8 2 10। तो फॉलो हो रहा है कि इसमें 1 का गुणा किए हैं 1 जोड़े, 2 का गुणे हैं 2 जोड़े। अगला देखते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं, 10 गुणे 3 प्लस 3। तो क्या हो रहा है, सीरीज एकदम एक्यूरेट फॉलो कर रही है, क्योंकि यहाँ तक हमको पता चल गया ना कि ऐसी सीरीज में आगे बढ़ना है। अब 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 गुणे प्लस 4। ठीक, अब 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5 गुणे प्लस 5। ठीक, अब देखते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं, 5 6 30 की 0 हाथ से लगा 3, 5 3 15 3 18, 5 कम 5 1 6। अब प्लस 5 है तो प्लस 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 685, 685। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 136 के बाद क्या आएगा, 685। समझ में आया ना कैसे आया। तो ए सीरीज एक है। इसी प्रकार सीरीज में बहुत सारे सीरीज होते हैं। ये क्या होता है, डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे उतना ही आपको याद आता जाएगा कि इसमें कौन सा लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के बी से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा गया है, बाकी सभी बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, तो दिए गए शब्द एडिक्वेट का सही रूप क्या होगा। जैसे यहाँ पे दिया है ए डी ई क्यू यू ए टी ई। इसमें क्या कहा है कि बी से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर, जैसे बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद डी आता है, तो डी क्या होगा, छोटा अक्षर में हो गया। ठीक है ना, तो बी से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा गया है। तो ए क्या है, ये तो बड़ा में रहेगा क्योंकि बी से शुरू होने वाले बोला है ए। अब क्या डी क्या रहेगा, छोटा में रहेगा
क्योंकि बी के बाद दूसरा अक्षर क्या है, डी है। डी के बाद ई बड़ा में हो जाएगा। ठीक, अब ई के बाद जो एफ आएगा वो क्या रहेगा, छोटा में रहेगा, लेकिन यहाँ एफ है नहीं, हमको क्यू देखना है। ठीक है, हमको क्या देखना है, क्यू देखना है। ठीक, तो हम चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डी पूरा कर कर। ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्या बोला था, बी से शुरू होने प्रत्येक दूसरे अक्षर को, तो ये दूसरा अक्षर ए है, डी है, डी के बाद एफ है, एफ के बाद एच है, एच के बाद जे है, जे के बाद एल है, एल के बाद एन है, एन के बाद पी है, पी के बाद आर है, आर के बाद टी है, टी के बाद भी है, भी के बाद एक्स है, एक्स के बाद जेड है। ठीक, तो ये दूसरे नंबर पे था। इसके अलावा जितने भी होंगे सब छोटे अक्षर में लिखा बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। जिसको हम गोला पा रहे हैं वो छोटा अक्षर में लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ई है। अब ई क्या है, गोला नहीं पड़ा है ना ई पर, तो क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा में लिखा जाएगा। क्यू, क्यू कहाँ है भैया, या नो पी क्यू, क्यू भी गोला नहीं पड़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा में हो जाएगा। ठीक, यू पर भी गोला नहीं लगा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा में हो जाएगा। ए भी बड़ा में रहेगा क्योंकि गोला नहीं लगा है। ठीक है, अब एक बार टी, टी कहाँ है भैया, टी पर गोला लगा है तो टी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यही क्या है, आंसर है। ठीक है, ए डी ई क्यू यू ए टी ई, ए डी ई क्यू यू ए टी ई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये करने का तरीका था। अब जिसको ये पता रहेगा वो दिमाग में ही इसको हल कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द या संख्या या वर्ड युग्म है। मतलब बोल रहा है कि 4 ठो विकल्प दिया गया है, इनमें से कौन सा एक इन तीनों में से अलग होगा। जाहिर सी बात है एक ही अलग करना है तो 3 एक जैसे होंगे, इसमें से 3 एक जैसे होंगे और जो उन तीनों के जैसा नहीं होगा उसको हमको छांटना है। तो सपोर्ट, हेल्प, एड, हर्ट दिया है। सपोर्ट मतलब सहायता होता है, हेल्प माने सहायता होता है, एड माने भी सहायता प्रदान करना होता है, लेकिन हर्ट माने सहायता प्रदान करना नहीं होता है, हर्ट माने दुख देना होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ऑटोमोबाइल शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित, व्युत्क्रमित मतलब उल्टा आधे भाग को किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर चौथे स्थान पर होगा। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, एक यहाँ से था और एक यहाँ से। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले ऑटोमोबाइल के आधे भाग को व्युत्क्रमित कर लेते हैं। तो आधा भाग कहाँ से होगा, एम से हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, लिखेंगे एम ओ टी यू ए, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, सीधा लिख लेंगे आधे भाग को, ओ बी आई एल ई। हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, व्युत्क्रमित किया जाता है। अब इसके बाद क्या लिखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से, बाएं छोर इधर से चालू होता है, बाएं छोर से तीसरा, तो बाएं छोर से तीसरा ए है, टी। अब तीसरे के दाईं ओर, अब तीसरा के दाईं ओर कहाँ होगा, इस साइड में होगा तीसरा के दाईं ओर। ठीक है, चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन सा है, बी है। तो कौन से चौथे स्थान पर होगा, बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी, चौथे स्थान पर बी रहेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। अगली संख्या ज्ञात कीजिए, 675, 580, 471, 348, 211। इसके बाद हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक घटते हुए सीरीज में या तो इसमें घटाना होगा या तो इसमें भाग होगा। तो हम पहले चेक कर लेते हैं घटाना से, क्योंकि भाग का कोई तुक नहीं मिल रहा है, तो हम घटाना से चेक कर लेते हैं। 675, 580, 471,
348 211 हमको यहाँ पे याद करना है। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 5, 7 में से 8 गया 1 और 6 में से 5 गया 115। ठीक है, अब यहाँ पे है 10 में से 1 गया 9, 7 में 7 गया 0 और यहाँ पे कितना है? 5 में से 4 गया 1 सॉरी यहाँ पे 95 होगा, 115 की जगह पे 95 होगा क्योंकि यहाँ पे 7 है तो इधर देगा तो 19 हो जाएगा 95। 95 यहाँ पे 109 आया था। अब इसको घटा कर देख लेते हैं। 11 में से 8 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। इसका अंतर देखते हैं। 8 में से 1 गया 9 7, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 3 में 2 गया 1। ठीक है, अब इतना आया। अब इसके बीच का अंतर देखते हैं। ये डबल सीरीज है। 95 में हम क्या जोड़ेंगे? 109 आएगा, मतलब इनके बीच का अंतर 14 है। इनके बीच का अंतर भी कितना है? 14, क्योंकि 14 9 123 होता है। 14 9 23। अब ये में से 14 जोड़ेंगे तो 37 आएगा, यहाँ भी 14। तो इस प्रकार भी यहाँ पे भी इसका अंतर 14 होना चाहिए। 14 को जोड़ेंगे 137 में, कितना आ जाएगा? 7 4 11, 3 1 4 1 5, 151। अब 151 इसका अंतर हो जाएगा। ठीक, तो 211 में से हम क्या करेंगे? 151 माइनस कर देंगे। 1 में से 1 गया 0, 11 में से 5 गया 6, आया कितना? 60 आया। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये डबल लेयर का सीरीज था, पहला लेयर सेकंड लेयर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बहन से क्या संबंध है? तो यहाँ मदन है, मदन के पिता, मदन के पिता हो गए भैया ये। ठीक, पिता के इकलौते बेटे, अब मदन के पिता मतलब इकलौता बेटा मदन ही हुई है। ठीक, की पत्नी, बेटे की पत्नी, इनकी पत्नी हो गई है, बेटे की पत्नी। मदन की बहन, ये बहन हो गई मदन का। से क्या संबंध है? अब पूछ रहा है बहन और पत्नी में क्या संबंध है। ठीक, मदन की बहन से क्या संबंध है? ठीक, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। यही है ना, बहन और पत्नी, इनके बीच का संबंध क्या होगा? सिस्टर इन लॉ। ठीक, अब जो ये ला वाला है केस, इसमें क्या करना है? हमेशा आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये पूछा था पत्नी का मदन की बहन से, मदन की पत्नी का किसके संबंध है? बहन से। बहन का क्या संबंध है? बहन से सिस्टर इन लॉ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टर इन लॉ। ठीक, ये भी ब्लड रिलेशन संबंधित था। ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा इंग्लिश में देख लिया करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़की ने कहा महिला की ओर इशारा करते हुए, वह मेरी माँ की, तो लड़की की माँ। ठीक है, लड़की की माँ हो गई। लड़की, वह मेरी माँ के पिता, अब माँ के पिता इधर हुई हैं भैया। माँ के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी की सास, तो पत्नी का सास मतलब पिता की माँ। महिला का लड़की से क्या संबंध है? अब यही बोला था, माँ के पिता की पत्नी की सास है, तो ये जो माँ है वो किसकी है? महिला से रिप्रेजेंट कर रहा है माँ को। ठीक है, अब लड़की से क्या संबंध है? तो कितना रिलेशन बना रहा है? कितना पीढ़ी? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी। ठीक, माँ का बेटा पिता हुआ, पिता का फिर बेटी, बेटी की लड़की। तो कौन सा? ग्रेट ग्रैंड मदर, तीसरे चरण में आ रहा है ना। ये क्या? मदर है, फिर एक ग्रैंड मदर, फिर ये क्या हो जाएंगे? ग्रेट ग्रैंड मदर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। क्योंकि महिला कहाँ पे है, एकदम ऊपर है, तीसरी पीढ़ी पे है, तो तीसरी पीढ़ी में हम ग्रेट ग्रैंड मदर से दर्शाते हैं। ठीक, अब ग्रेट ग्रैंड मदर, नानी क्यों नहीं है, नानी इसलिए नहीं होगा कि नानी यहीं पे आ जाते हैं सेकेंड पीढ़ी में। ठीक है, माँ फर्स्ट पीढ़ी पे, फर्स्ट पीढ़ी तो ये है, सेकेंड थर्ड फोर्थ पीढ़ी पे तुम्हारा ग्रेट ग्रैंड वाले आते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्रुप को TILF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो रेशियो को उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाता है। ये भी किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही चीज़ फार्मूला जो है कि इसका प्लेस वैल्यू या इसका अपोजिट वर्ड से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ग्रुप को GROUP, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, 18, 15, 21, 16। इस प्रकार टी का लिखेंगे TILF, टी का क्या हो जाएगा 20, 18 का आई का 9, एल का 12, एफ का 6 और के का आपका हो जाएगा 11। ठीक, तो इसमें अब क्या समझ में आ रहा है, अब 13 जोड़ेंगे, इसमें भी 13 जोड़ेंगे, 18 3 13, 21 21 हो 21 10 31, तो 31 तो होता नहीं है, तो क्या है अपोजिट। हम क्यों किस तरह से देख रहे हैं, इसको जोड़ेंगे, 20 से 27, 27 का होता है अपोजिट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जी का उल्टा क्या होता है टी, और टी का उल्टा जी होता है। तो इसमें क्या सा रिलेशन बन रहा है, अपोजिट वर्ड का रिलेशन बन रहा है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार हम रेशियो को अपोजिट वर्ड में लिख देंगे। R 18 पे होता है, तो 18 9 27, तो 9 का प्लस वैल्यू क्या होता है I, तो R का उल्टा I, A का Z, T का 20 से 27, 7 किसका होता है G का। ठीक है, 9 18 27, 18 R का होता है, 15 12 27, 12 किसका होता है L का होता है, तो IZGRL, IZGRL आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या था, अपोजिट वर्ड हम किए थे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है। जैसे यहाँ पे एक क्रम दिया गया है, इस क्रम में हमको पहचानना है कि कौन सी सम संख्या के बाद एक विषम संख्या है। चलते हैं, 4 के बाद 6 तो ये नहीं लिया जाएगा, 6 के बाद 7 ये लिया जाएगा, 8 को लिया जाएगा क्योंकि 8 के बाद क्या है विषम है, यहाँ पे 6 के बाद विषम था। इसी प्रकार 4 को लिया जाएगा, इसके बाद विषम है। इसके बाद आपका 8 को लिया जाएगा, 8 के बाद 2 को लिया जाएगा, 2 के बाद कोई नहीं बचा। ठीक, कितने हैं 1 2 3 4 5, तो कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं ऐसे हैं जिनके बाद एक विषम संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ये जीएस का सवाल है। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान को वर्ष में स्थापित किया गया था। मतलब कि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव को प्रतिष्ठान को किस वर्ष लागू किया गया था, हमको ये बताना है। ठीक, तो इसकी स्थापना, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान की स्थापना 19 फरवरी 1992 में किया गया था। ठीक है, 19 फरवरी 1992 इसके राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान को स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1992। ठीक है, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान होता क्या है, तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा NFCH, एन से नेशनल, नेशनल तो राष्ट्रीय है, नेशनल, एफ से क्या हो जाएगा, एफ से फाउंडेशन,
नेशनल फाउंडेशन फॉर, सी से कम्युनल, कम्युनल के बाद क्या हो जाएगा, एच से हार्मोनी। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, ठीक है। मतलब कि एक तरह का संगठन है जिसमें क्या होता है कि सद्भावना बनाए रखने के लिए इस संगठन को स्थापित किया गया। ये किसके अंतर्गत में रहता है, जो NFCH है, ये किसके अंतर्गत में आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय की देखरेख में आता है। एक ऐसा संगठन है, ये स्वायत्त शासी जो वाला है संगठन, ठीक है। तो कैसा संगठन है, स्वायत्त संगठन है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत में, ठीक। अब NFCH का कार्य क्या होता है, इनके कार्यक्रम क्या होते हैं, इनके कार्यक्रम होते हैं परियोजना में सहायता करना, जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसके अभियान को अभियान करना, ठीक। अनुसंधान और छात्रवृत्ति का कार्यक्रम, ठीक है। और जो सांप्रदायिक सद्भावना अभियान है वो कब चलता है, नवंबर के सप्ताह में चलता है, नवंबर के एक सप्ताह में चलता है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये डाइस से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, डाइस से संबंधित क्वेश्चन है। एक पासे के फलकों पर 6 अलग अलग चिन्ह हैं, यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं, कौन सा चिन्ह प्रतिशत के विपरीत है। पासा यहाँ पे 3 पासे दिए गए हैं, तीनों पासों को हमको देखकर बताना है कि प्रतिशत के विपरीत कौन सा है, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम मैच करेंगे, ठीक, जिसमें प्रतिशत इसको और इसको तीनों में हम मैच करेंगे, ठीक है। देखेंगे इसमें डॉलर और हैज है, इसमें भी डॉलर और हैज है। हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक। जब यहाँ पे दोनों चीज़ मैच कर जाएं तो जो यहाँ पे दिया रहेगा उसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो प्रतिशत के विपरीत क्या है, ये वाला चिन्ह है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। एक ये तरीका था। अब कहेंगे कि आप इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें से ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, तो हमको तो इसका बताना है, इसका बताना है, लेकिन यहाँ पे बता किसका रहा है, ये इसका बता रहा है, ठीक। इसलिए हम इसको और इसको नहीं लिए, ठीक है ना। हम इसको इसलिए इसको नहीं लिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज का हम यूज करें इसमें, तो हम कैसे लेंगे, यस, इससे यहाँ से घूमेंगे, इसमें भी यहाँ से, ठीक, तीनों को ले लिए। अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज हम एंट्री करेंगे। एच के बाद डॉलर के बाद क्या आएगा, हैज के बाद परसेंटेज, फिर इसके बाद डॉलर के बाद इलेक्टोरल, फिर इसके बाद परसेंटेज, फिर यहाँ पे क्या है, डॉलर के बाद क्या है, हैज, ठीक। हाँ, इसके नीचे लिखा डॉलर के बाद हैज के बाद ये वाला फिगर, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें, ठीक, और इसमें। तो हमको पूछा था प्रतिशत का, तो प्रतिशत के विपरीत कौन दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एक घड़ी की दिशा से था, ठीक। और सबसे सिंपल यही होता है कि हम क्या करेंगे, तीनों फिगर को देखेंगे, अब तीनों फिगर में कौन सा समानता है, उस समानता को पहचानेंगे, उसी के आधार पर हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे समानता हमको ये वाला दिख रहा था, ठीक, और दोनों एक ही दिशा में था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके विपरीत जो ये बचा हुआ है दोनों, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक। क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।
इसी तरह आप लोग को यूपीएसआई यूपीपी के जितने प्रीवियस ईयर रीजनिंग के क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग बस अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।